अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको मुमरा के एक ऐसे चीटर बिल्डर की कहानी बताने जा रहे हैं जो लोगों से मकान देने के एग्रीमेंट बनाता है, लाखों रुपए लेता है, लेकिन उनको मकान देता नहीं है। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस जब उसे पूछताछ के लिए बुलाती है तो पुलिस के पास वो जाता भी नहीं है। तो कितने परिवारों को उसने शिकार बनाया है, उसकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो लोग आए हैं इस सरफराज काजी नाम के बिल्डर की शिकायतें लेकर के, जिन्होंने पुलिस में लिखित में शिकायत की है कि किसी के 12 लाख, किसी के 20 लाख, किसी के कितने क्या, ये पूरा मामला जो है। एक भुक्तभोगी है हमारे साथ में, अजीम अबू साकिब खान। उनके मुंह से सुनिए कि किस तरीके से सरफराज काजी ने उनसे चीटिंग की है। इसके अलावा एक और परिवार है जिनसे हमारी संवाददाता सबिया हुसैन शेख ने बात की है। क्या उन लोगों के साथ में कैसे उसने चीटिंग की है, हमारी संवाददाता सबिया को जो है पूरी रिपोर्ट जो है, पूरी कहानी इस परिवार ने बताई है। किस तरीके से खान परिवार जो है उनके साथ ये सरफराज काजी ने चीटिंग की है। सरफराज काजी शैलेश नगर के सहयोग शॉपिंग सेंटर की जो इमारत है उसी में रहता है, लेकिन मुमरा में फिलहाल वो देखा नहीं जा रहा है, पाया नहीं जा रहा है। लोग उसकी खोज में, तलाश में लगे हुए हैं, मगर अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस का यह कहना है, अर्जियां जो उसके खिलाफ, शिकायती पत्र लिखित में जो उसके खिलाफ पुलिस को दिए गए, उस पर पुलिस उसको जब बुलाती थी तो शुरू में उसने फोन रिसीव किए, और अब ऐसा मामला है कि पुलिस के फोन भी वो रिसीव नहीं करता है, या तो अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। तो आइए बात करते हैं अजीम खान से, क्या पूरा मामला है। अजीम भाई, क्या मामला है आपका? कहां कहां आपने सरफराज की इमारतों में बुकिंग की थी, कितने पैसे उसको दिए, उसके एवज में उसने क्या कागजी कार्रवाई आपको कर दी थी, और अब तक इस पूरे मामले का आपका क्या स्टेटस है? मेरे को उसने मैंने उसको 13,20,000 रुपये दिया था कैश जी। स्टेप में 13,20,000 रुपये दिया था जी। तो उसने 13,20,000 मैंने उसको दिया था संजय नगर माही निवास बिल्डिंग में, ठाकुरपाड़ा बिल्डिंग में, ये दोनों बिल्डिंग में फाइनेंस को किया था। और कांदे बटाटे का हम लोग धंधा करते थे, उसमें मैंने उसको फाइनेंस किया था। अच्छा। तो बोला मैं इसको पैसे दूंगा, लेकिन उसने मुझे कुछ भी पैसे दिया नहीं। कांदे बटाटे मैंने खाली 60,000 रुपये लगाया था। हाँ। बाकी पैसे मैंने उसको ये दोनों बिल्डिंग में दिया था। जिसके कितने पैसे दिए थे दोनों? टोटल मिला के दिया था मैंने उसको 12,60,000 रुपये दिया था। अच्छा। दोनों बिल्डिंग में, और 60,000 रुपया कांदे बटाटे धंधे के लिए दिया था। हाँ। टोटल मिला के 13,20,000 रुपये दिया हूँ, जो उसके हाथ के लिखे हुए। 13,20,000 के उसने मेरे को एग्रीमेंट बना के दिया। अच्छा। माही निवास संजय नगर के भी बना के दिया। हाँ। और ठाकुरपाड़ा के भी बना के दिया, और बोला मैं कमाऊंगा तो मैं तुमको प्रॉफिट भी दूंगा। अच्छा। उसने कुछ भी नहीं दिया। फिर उसने मेरे को अम्बेली में फ्लैट लिख के दिया। अच्छा। 40 में रूम। हाँ। वो भी नहीं दिया, खाली भगा रहा है, रोज सुबह शाम करता है। और वो बात करो तो उल्टा सीधा बात करता है, उल्टी सीधी बात करता है, गालियाँ आता है। उसके बाद मैंने परेशान होकर ये पुलिस को अर्जी दिया। अच्छा। अर्जी देने के बाद भी आगे पीछे ये अर्जी दिया? जी, ये अर्जी दिया मैंने। अच्छा। ये अर्जी दिया जी, ये अर्जी दिया हूँ। और बाकी सब उसने मेरे को इस तरीके से एग्रीमेंट बना के दिया है। अच्छा। इस तरीके से मेरे को सब उसने एग्रीमेंट बना के दिया है। अच्छा। और ये सब मामला मेरा 2018 फरवरी से लेके मार्च तक में मैंने उसको पैसा दिया हूँ। 2018 में दिया? 2018 में पैसा दिया हूँ। अच्छा। कोई पुराना पैसा नहीं है, 2018 का पैसा दिया हुआ है। हाँ। 2018 फेब एंड और मार्च में। अच्छा। जो उसके हाथ का रिटर्न लिखा हुआ है, जब उसने मेरे से पैसा लिया सब लिख के दिया हुआ है। अच्छा, पुलिस में आपने शिकायत की तो पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अब तक कुछ कार्रवाई नहीं की। पुलिस बोले हम बुलाते हैं, उसको करते बुलाते करते, अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं है। अच्छा, ये पुलिस में शिकायत आपने 12 दिसंबर 2018 को की है? जी जी। अभी मार्च 2019 चल रहा है। 19 चल रहा है। हाँ। मैं कंटिन्यू पुलिस चौकी धक्का खा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, बोले करेंगे, खाली इतना ही बोल रहे। तो उसमें भी बोरसे साहब अभी थोड़ा कॉपरेट करने चाह रहे हैं। हाँ। अब देखिए आगे की कार्रवाई क्या होती है, जो बोरसे साहब के हाथ में गया हुआ है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हो? मेरा नाम नाहिद इस्माइल खान है। ये मेरे अब्बू हैं, इनका नाम अब्दुल कादिर अली मोहम्मद खान। ये मेरी अम्मी है, इनका नाम शफीका कादिर खान है। हम लोग कलमास कॉलोनी माविया टावर में रहते हैं। आपकी मुलाकात सरफराज काजी से कैसी हुई और कब कहाँ हुई? हम लोग की मुलाकात सरफराज से, खासकर मेरी मुलाकात सरफराज से भी 2014 में मेरे खालू के थ्रू हुई, जिनका नाम शेख अयूब है। वो मेरे खालू का अच्छा दोस्त था, तो उसी के जरिए से हमारी उनसे मुलाकात हुई। आपका लेन देन कैसा स्टार्ट हुआ? जैसे मेरे खालू ने मुझे बताया था कि उनका दोस्त है, तो वो बिल्डर है,
वो पैसे सबके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, तो और बदले में वो एक घर की जगह 2-3 घर ऐसा देता है। तो वही ऑफ़र हम लोग को ही बताया गया था, तो हम लोग को ऑफ़र अच्छा लगा था। तो मेरी डैडी से बात हुई, तो हिसाब से फिर हम लोगों ने अपना हमारा रूम जो शिवली नगर में था उसको बेचकर 12,80,000 में वो रूम बिका हमारा। उसको बेचकर फिर उन्होंने वही पैसा सरफराज के पास इन्वेस्ट किया। आपको रूम दिए? रूम हम लोग को मिस नहीं मिला उसके पास से। उसने हम लोग को पहले उसी पेपर में 3 रूम के पेपर बना के दिए संजय कहाँ नगर के? जी, संजय नगर का पहले पेपर बनाया। फिर कुछ दिनों के बाद उसने आकर बोला कि अभी तोड़म ताड़ी चालू हो गई है, गवर्नमेंट आके तोड़ रही है, पुलिस वाले तोड़ रहे हैं, बनाने नहीं दे रहे हैं, तो जिसके ज़रिए से मैं आप लोग को दूसरी जगह पे जैसे टिटवाला में मैं आप लोग को उसके बदले 6 रूम आप लोग को बना के देता हूँ। तो आपको वहाँ का रूम दिए? वहाँ का रूम नहीं दिया उसने। पहले कैसा हम लोग को लेके गया, जगह दिखाया, पेपर बना के दिया और रूम बोला मैं 3 महीने के अंदर देता हूँ, लेकिन बट उसने हम लोग को रूम दिया नहीं। क्योंकि बीच में मैं जैसे जॉब पे जाती हूँ, मैं जॉब पे गई हुई थी एंड मेरी मम्मी मार्केटिंग गई थी, मेरे डैडी अकेले थे, तो उसने अपने किसी एक आदमी को मेरे डैडी के पास भेजा था। तो उसके बाद मेरे डैडी बताएंगे कि उसकी क्या बात है। आदमी भेजा मेरे पास, कहा उसकी पेपर दे दो, आपके 6 पेपर पूरे दे दो, मैं आपको आधे घंटे पे रिटर्न कर दूंगा, मुझको कुछ काम है। तो मैं बोला ठीक है, मुझको मालूम तो नहीं, मैं बाहर गाँव से आया। तो मैंने 6 के 6 पेपर उठा के उसको दे दिया। वो लेके गया, बाद में 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। मैं बोला क्यों सरकार पेपर मेरे रिटर्न कर दो। बोले देता हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, आप पेपर मत करो, मैं आपको रिटर्न कर दूँगा। मुझको एक पेपर भी वापस उसने नहीं किया। तो फिर बाद में बिजनेस बताया कि जीजीसी का देखो बिजनेस है ये, और मैं आपको 4.5 लाख रुपये दे, तो मैं आपको हर महीना 40-50 हज़ार तक दूँगा। मैं बोला ठीक है। तो मैं अपनी बीवी से पूछा, बोले ठीक है, अगर मिल रहा है आपको, आप वहाँ से छोड़ के आया। तो मैंने बीवी ने अपने जेवर बेच के उसको 4,500 रुपये घर पे आके कैश उसने लेके गया, हालांकि बोले भी। बीच में मुझे एक बात ऐड करनी है। जब मैंने डैडी से पूछा मैंने कि पेपर्स का, तो डैडी ने बोले कि सरफराज में पेपर लेके गए। तो मैंने सरफराज को फ़ोन किया, मैंने सरफराज को बोला कि भाई आपने मेरे डैडी से क्यों पेपर लेके गए, तो मुझे वो पेपर वो रिटर्न चाहिए। तो उसने बोला अभी क्या वो पेपर मिलेंगे आपको, आपके पेपर दो। मैंने तो बेच दिया। बोले कैसे बेच सकते हैं आप, जब तक मेरे डैडी साइन नहीं करेंगे आप बेच कैसे सकते हैं, और आपने कोई रूम भी नहीं दिया, तो बेचने की बात बीच में कहाँ से आई। बोले हम लोग बिल्डर है, हम लोग को पता है कैसा क्या करना है, वो तो बिक गया। बोले आपका जगह जो भी मैंने आप लोग को बताया था कि ये जगह पे 6 रूम आपके बनेंगे, वो तो बिक गई जगह। मैंने ऐसे कैसे बिक सकती है, जब हमने साइन नहीं किया, मेरे डैडी ने साइन नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसे पेपर्स आपके पास आए तो आपने बेच दिए। तो आपने पैसा कितना पेड किए? पैसा उसके पास हम लोग का कहता है 12,80,000 लिया। फिर बाद में उसने हम लोग को क्या बोला कि मैं जब टिटवाला में आपको 6 रूम दे रहा हूँ तो मुझे 3 लाख और अलग से दो। तो मेरे डैडी ने फॉरेन से आए हुए थे तभी मेरे डैडी, तो मेरे डैडी ने उनको 3 लाख और अलग से दिया, तो जिसकी वजह से उसके पास 5,80,000 हम लोग का चला गया। मेरा आदमी आ रहा है, उसको पेपर दे दे रहा, मैं तुमको आधे घंटे का भेज दूंगा, आप टेंशन मत ले। मैं बोला ठीक है, मेरे बच्चे भी नहीं थे, बीवी भी नहीं थी, मैंने दे दिया उठा के। हम बोला आधे घंटे में लेके आ जा बेटा। तो बोला ठीक है, मैं आधे घंटे में लेके आ दूँ। उसके बाद वो आया ही नहीं। आपसे संजय नगर के भी पेपर्स ले लिए, प्लस फिर संजय नगर के लेके उसने टिटवाला के, फिर टिटवाला के पेपर दिया उसने, वो भी ले लिए, वो भी लेके गया। बोला मैं आधे टिटवाला घंटे का में पेपर भी ले लिया उसने। फिर उसके बाद मैंने बोला कि टिटवाला का पेपर अगर तू लेके गया है तो वापस हमको दे। फिर उन्होंने दिए। तो वो क्या बोले, हाँ मैं। मुमरा के शैलेश नगर के सहयोग शॉपिंग सेंटर वाली इमारत में रहने वाला ये चीटर बिल्डर सरफराज काजी, न जाने कितने परिवार इसका शिकार बने हैं। उनमें से कुछ परिवारों को आज हमने आपके सामने लाया। एक परिवार के 12.5 लाख रुपए, एक के उसी परिवार के दूसरे सदस्य के 20 लाख रुपए, जेसीबी मशीन खरीदना है और आपको उस पैसे के एवज में रूम देता हूँ। उससे पहले उनके इसी संजय नगर की माई निवास सर्कल पर बनने वाली बिल्डिंग में अल सिराज अपार्टमेंट में जो है उसके 12.5 लाख रुपए की बुकिंग, और ये अजीम खान की भी 2 जगह की जो फाइनेंस के चलते दिए गए फ्लैट के पेपर्स, उसमें की गई सरफराज काजी की ये चिटिंग की कहानी की आज की थी हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।